आगे जो आप अंडरपास देख रहे हैं उसमें 8 बॉक्सेस हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 और पैकेज 2 है ना, ये बड़ा कमाल का है। वो क्यों कमाल का है वो भी आपको अभी दिखाने वाला हूँ। आगे से यू टर्न ले लेंगे ऊपर से जाकर, और यू टर्न लेकर यहाँ से आप अंदर आएंगे। लेकिन ये बहुत जल्द पब्लिक के लिए ओपन होने वाला है। कब ओपन होने वाला है, क्या टाइमलाइन है, वो सब कुछ आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो पेवर्स होते हैं उसको फिट किया जा रहा है। तो ये वाला पोर्शन पूरा आपने देख लिया। ये एक थीम बनाया जा रहा है। यहाँ पे फ्लडिंग जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि ये जो रैंप है द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर 22 और 23 द्वारका के आसपास, उसका क्या स्टेटस है। इस वीडियो में मैं आपको सेक्टर 21 के अंडरपास के पास लेकर चलूंगा। यहाँ पे इस वाले सेक्शन में देखिए, यहाँ पे पैकेज 1 खत्म हो जाता है और यहाँ से फिर पैकेज 2 शुरू होता है। और जब आप फ्यूचर में गुड़गांव की तरफ से आ रहे होंगे, शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे होंगे या वसंत कुंज की तरफ से आ रहे होंगे, तो आप यहाँ पे जो अंडरपास है उस अंडरपास को क्रॉस करके जब आप आगे आएंगे तो आगे आकर आपके पास ऑप्शन आएगा। ये रेड लाइन देख रहे हैं, ये वाला जो अंडरपास है आप इसमें एंटर करेंगे। और ये अंडरपास जो है नीचे से सरफेस, इसके ऊपर सरफेस रोड भी होगा, एलिवेटेड रास्ता भी होगा। तो आप नीचे से इस अंडरपास से जब बाहर निकलेंगे तो सेक्टर 21 के पास आप निकल जाएंगे। थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सेक्टर 21 का अंडरपास है द्वारका का। यहाँ पे पैकेज 1 खत्म हो जाता है और यहाँ से पैकेज 2 शुरू होता है। ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है द्वारका में। और पहले क्या होता था, ये जो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन के पास ये जो रेड लाइट था, ये जो सेक्टर 21 का इंटरसेक्शन था, यहाँ पे बहुत मैसिव ट्रैफिक जैम होता था, क्योंकि नजफगढ़ का ट्रैफिक, द्वारका का ट्रैफिक, वो सारा कुछ इस इंटरसेक्शन में मर्ज होता था। और मर्ज होने के बाद यहीं से वो आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, गुड़गांव की तरफ या एयरपोर्ट की तरफ जाते थे। और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत मेजर ट्रैफिक जैम होता था। कभी कभी तो यहाँ पे मुझे आधा घंटा भी लगा है, 45 मिनट्स भी लगा है इस स्ट्रेच से, ये जो अंडरपास वाला स्ट्रेच है इसको क्रॉस करने में। तो कई बार उससे ज़्यादा भी टाइम लगा है, स्पेशली बारिश के टाइम पे। बट आज के डेट में जब ये फ्लाईओवर और अंडरपासेस और सरफेस रोड यहाँ पे बन गए हैं, तो ये सारा जो ट्रैफिक जैम का सिचुएशन था अब वो यहाँ पे होगा ही नहीं। और इस वीडियो में इस अंडरपास में मैं आपको इस पॉइंट से लेकर चलूँगा। यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करूँगा, इस पॉइंट से। देखिए, इस पॉइंट से वीडियो को स्टार्ट करूंगा। ये पूरा रैंप वाला काम आपको दिखा दूंगा। नीचे का अंडरपास जो है सेक्टर 21 का, वो वाला आपको दिखा दूंगा। और इस अंडरपास के अंदर हम फिर ड्राइव करके चलेंगे। यहाँ से ड्राइव करता हुआ मैं आऊँगा और अंडरपास के पास नीचे से यहाँ से क्रॉस करूँगा। क्रॉस करके रैंप से फिर यहाँ से ऊपर आऊँगा। और रैंप से ऊपर आने के बाद यहाँ से ऊपर आकर फिर यहाँ से यू टर्न लूँगा। यू टर्न लेने के बाद यहाँ से आगे आऊँगा। आगे आकर ये जो सेक्टर 21 का अभी इंटरसेक्शन है, अगर आप यहाँ पे ड्राइव कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक छोटा सा इंटरसेक्शन बना हुआ है, जहाँ पे गाड़ियाँ ऐसे सरफेस रोड में भी मूव हो रही हैं और गाड़ियाँ सरफेस रोड में ऐसे आगे जाकर यहाँ से यू टर्न भी ले सकती हैं और यहाँ से आगे जाकर राइट टर्न भी ले सकती हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे होगा वो सिग्नल फ्री होगा। तो यहाँ पे इस सिचुएशन से बचने के लिए आगे क्या होना है काम, वो भी आपको बताऊंगा। अगर आप इन लाइंस को आप गौर से देखिए, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की लाइंस दिख रही होंगी। तो फ्यूचर में क्या होगा कि आप यहाँ से आगे जब जाएंगे तो यहाँ से यू टर्न नहीं ले पाएंगे। आप यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ से सिर्फ राइट टर्न ही ले पाएंगे और यहाँ से लेफ्ट टर्न ले पाएंगे। और अभी जो ट्रैफिक का मूवमेंट, अगर आप भरतल चौक के सरफेस रोड से आ रहे हैं, सरफेस रोड से अगर आप स्ट्रेट आते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है, आपको यहाँ से सिर्फ लेफ्ट टर्न ही लेने का ऑप्शन होगा। आप यहाँ से स्ट्रेट नहीं आ पाएंगे। अगर आपको स्ट्रेट आना है तो ये जो फ्लाईओवर्स हैं, इन फ्लाईओवर्स को लेकर आप आगे की तरफ मूव करेंगे। इस वीडियो में आपको ये सारी क्लैरिटी देता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि जो अंडरपासेस हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के, क्या वो कलर होंगे या नहीं होंगे। जैसे प्रगति मैदान के पास आपने देखा है कि जो प्रगति मैदान का अंडरपास है वो बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है, कलर किया हुआ है पूरा, वॉल्स में उसके पेंटिंग्स है बड़े बड़े। अगर आप टर्मिनल 3 जा रहे हैं या टर्मिनल 1 जा रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर आप टनल में देखेंगे तो टनल को ब्यूटीफाई किया हुआ है कलर करके। तो सब ने मुझसे ये पूछा था कि द्वारका एक्सप्रेसवे के जो अंडरपासेस होंगे, क्या उसमें कोई ब्यूटिफिकेशन का काम होगा, क्या उसमें कोई आर्ट वर्क होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं, इसमें ब्यूटिफिकेशन का क्या काम होने वाला है और किस स्टेज में काम है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये कब अंडरपास खुलने वाला है, कब तक लाइकली खुलने वाला है, वो भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं। अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे।
आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। ये वो हिस्सा है जहाँ पे पैकेज 1 मेरे पीछे ख़त्म होगा और पैकेज 2 शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 और पैकेज 2 यानी कि जो दिल्ली वाला सेक्शन है, उसका जो पहला अंडरपास है, उसका फिनिशिंग का काम अब कंप्लीट होने वाला है। क्या फिनिशिंग का काम कंप्लीट होने वाला है, क्या काम चल रहा है, किस स्टेज में चल रहा है, कब खुल जाएगा ये, कब खुलने लायक हो जाएगा ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे पीछे अगर आप हिस्सा देखेंगे तो आपको बड़ा धूल मिट्टी वाला दिखेगा, लेकिन अभी जिस हिस्से के अंदर मैं आपको लेकर जाऊँगा तो वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अंदर चलने से पहले, उस अंडरपास में चलने से पहले मैं आपको आसपास का एरिया पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर अंडरपास में लेकर चलता हूँ। आप सबने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या अंडरपासेज हैं, जो टनल्स हैं, उसके दीवारों को, जैसे प्रगति मैदान के पास दीवारें हैं, वैसा कुछ डिज़ाइन किया जाएगा, कलर किया जाएगा। तो क्या होने वाला है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आइए वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, जो ये सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ तक तो पैकेज 1 है। और ये जो आप बैरिकेड देख रहे हैं, बेसिकली इस बैरिकेड तक पैकेज 1 है और उसके बाद पैकेज 2 शुरू हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे का। आगे जो आप अंडरपास देख रहे हैं उसमें 8 बॉक्सेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से ये वाला जो बॉक्स है, इसका मैंने आपको लास्ट टाइमलाइन बताया था कि इसको ब्लैक टॉप होने का क्या टाइमलाइन है। इसके पीछे जो हिस्सा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेलिंग का काम चल रहा है, देखिए इस वाले हिस्से में आप देख रहे हैं रेलिंग का काम चल रहा है। ठीक ऐसे ही इसके पीछे वाला जो हिस्सा है उसमें भी रेलिंग का काम चल रहा है, जो रिटेनिंग वॉल है उसका काम चल रहा है और फिर वहाँ पे ब्लैक टॉप होगा। जब मैं वो वाला पूरा एरिया कवर करूँगा तो उसके बारे में बताऊँगा। यहाँ से जो चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें पहले आपको दिखा देता हूँ। सामने अगर आप देखें, ये जो आपको आर बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे, यहीं पे बिजवासन का रेलवे स्टेशन होगा, जो दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होगा। एक प्लेन यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है। आप मुझे बताइएगा, जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सा प्लेन है। ये देखिए, और यहाँ ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 और पैकेज 2 है ना, ये बड़ा कमाल का है। वो क्यों कमाल का है वो भी आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ये हिस्सा तो आप समझ गए सारा कुछ। पहले भी मैंने डिटेल में बताया कि कहाँ से कैसे कनेक्टिविटी होगी। जो मेन रैंप है वो यहाँ पे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो दिल्ली और गुड़गांव वाला रैंप है। और जो अगर आप यूआर 2 से आते हैं या भरतल चौक की तरफ से आते हैं तो इसी वाले रैंप से आप आना जाना करेंगे और यहीं से आप मेन कैरेजवे पे चढ़ेंगे, जहाँ से आप गुड़गांव जा सकते हैं या गुड़गांव से आप दिल्ली की तरफ आ सकते हैं। अब ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सरफेस रोड है। तो अगर आप सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ से आ रहे हैं वहाँ से, तो आप यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से फिर आप सरफेस रोड लेकर आगे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, इस पूरे एरिया को क्लीन किया जा रहा है। यहाँ पर धूल मिट्टी हटाई जा रही है। यहाँ पे बैरिकेड कर दिया गया है ऑलरेडी और यहाँ से नॉर्मल जो पब्लिक है उसके लिए रास्ता अब ओपन नहीं है। तो जैसे वो गाड़ी जा रही है वो NHAI की गाड़ी है, वो इंस्पेक्शन में आई है, बट यही अब रास्ता अभी नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है। ठीक इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे,
ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक रास्ता है जिसको अभी टूटा फूटा सा आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक और प्लेन का टेक ऑफ, ये देखिए। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ पे, ये टूटा फूटा रास्ता है बिल्कुल। अभी आगे ये यू टर्न बनाने के लिए बन रहा है। बेसिकली अगर आप सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन की तरफ से आ रहे होंगे और आप एक एक्सट्रीम लेफ्ट वाला लेन आपने लिया होगा, तो आप आगे से यू टर्न ले लेंगे, ऊपर से जाकर यू टर्न लेकर यहाँ से आप अंदर आएंगे। और अंदर आने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से आगे जाना चाहते हैं या आप यहाँ से आगे जाना चाहते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो है वो भैंस आपको दिखेंगे घूमते हुए। फ्यूचर में हम भी यहाँ पे गाड़ी चलाएंगे। अभी फ़िलहाल ये रास्ता जो है पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है। अब ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बैरिकेटिंग की हुई है। ये पूरा जो सेक्शन है ये बैरिकेड किया हुआ है, यहाँ से पब्लिक के लिए ये ओपन नहीं है। लेकिन ये बहुत जल्द पब्लिक के लिए ओपन होने वाला है। कब ओपन होने वाला है, क्या टाइमलाइन है, वो सब कुछ आपको बताता हूँ। यहाँ से क्योंकि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अब मैं आपको यहाँ से अंदर लेकर चलूँगा और यहाँ पे ड्राइव करके आपको यहाँ से बाहर निकलूँगा और यहाँ से सेक्टर 21 की तरफ जाऊँगा। जो 21 का मेट्रो स्टेशन है या सेक्टर 21 का जो रेड लाइट है, वहाँ पे जाऊँगा इस अंडरपास को लेते हुए। तो ये अंडरपास आपको दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट फिनिशिंग के स्टेज में है। और इस अंडरपास में क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी LED लाइट्स लगा दिए गए हैं, पोल्स वोल्स लगा दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी पोल्स दिख रहे हैं, ये ऊपर पोल यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ LED लाइट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं। यहाँ एलिवेटेड रास्ते में भी आपको स्ट्रीट लाइट्स आगे तक दिखेंगे। देखिए मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। ये पूरा स्ट्रीट लाइट जो आपको दिख रहा है, ये सारा स्ट्रीट लाइट जो है ना, आज के डेट में इलेक्ट्रिफिकेशन इसमें हो चुका है। और ये स्ट्रीट लाइट फंक्शनल है, टेस्टिंग के लिए इसको ओपन किया जाता है और कभी क्लोज़ किया जाता है। ये जो हॉर्टिकल्चर का काम देख रहे हैं आप, फिलहाल ये अभी टेम्प्रेरी हॉर्टिकल्चर का काम हो रहा है यहाँ पे आगे तक। और यहाँ पे जो आप काम हम देख रहे हैं, ये देखिए इस एरिया में जो आप काम देख रहे हैं, यहाँ पे जो पेवर्स होते हैं उसको फिट किया जा रहा है। यहाँ पे पेवर्स लगेंगे तो उस पेवर को यहाँ पे फिट किया जा रहा है। देखिए अब देखिए जो दिल्ली सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वो बड़ा कमाल का है। वो क्यों कमाल का है, क्योंकि यहाँ पे जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है ना, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे IICC है, यानी कि यशोभूमि आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। और इत्तेफाक की बात है कि देखिए यहाँ पे इंडिया का जो झंडा है, भारत का जो तिरंगा है, वो भी लहरा रहा है। और ये जो यशोभूमि है ना, ये इतना बड़ा ग्लोबल अट्रैक्शन है कि बहुत बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स यहाँ पे होने हैं। अब जैसा आप सबको पता होगा कि G20 का जो इवेंट है वो यहाँ पे होना था, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि उस वक्त इसका इनाग्रेशन ही हुआ। 17 सितंबर 2023 को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो आए थे और इसका उन्होंने यशोभूमि का इनाग्रेशन किया था। और उसके बाद ये पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया गया, इवेंट्स के लिए ओपन कर दिया गया। अभी से 2 साल तक आप मान कर चलिए कि बहुत सारे ऐसे डेट्स हैं जो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं यहाँ पे इवेंट्स के लिए। और ऐसा नहीं कि एक दिन का इवेंट होगा, लंबे इवेंट है, बड़े बड़े इवेंट्स हैं यहाँ पे। और कमाल की बात क्या है यहाँ पे, आपको पता है कि 17 सितंबर 2023 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो आए थे यहाँ पे और इसका इनाग्रेशन किया था। अभी फिर से विदिन 1 मंथ वो दोबारा आने वाले हैं यशोभूमि में। जब आएंगे तो आपको न्यूज़पेपर और मीडिया के थ्रू पता चल जाएगा, बट मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बताना चाहता हूँ। मुझे एग्जैक्ट डेट पता है, बट जब भी वो आएंगे बहुत जल्द आपको न्यूज़पेपर और मीडिया के थ्रू ये सब पता चल जाएगा। तो आप याद कीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया था, बहुत जल्द मिलने वाला है ये न्यूज़। मैं बता रहा हूँ आपको 30 डेज़, जो 17 सितंबर 2023 हुआ, उसके 30 डेज़ के अंदर आएंगे। ये आपके लिए एक हिंट है। तो अब ये जो आपने यशोभूमि देख लिया, ये वाला लाइन आपको समझा दिया मैंने। अभी क्या है कि ये जो रास्ता है ना, ये जब आगे जाता है तो जहाँ पे सेक्टर 21 का रेड लाइट हुआ करता था, यानी ये जो अंडरपास है इसके ऊपर एक जगह है जहाँ पे सेक्टर 21 का रेड लाइट है, वहाँ से आप राइट टर्न लेते हैं। और ठीक आज की डेट में क्या होता है कि एक ट्रैफिक है जो भरतल चौक की तरफ से अगर आप सरफेस रोड लेकर आ रहे हैं तो आप क्रॉस करके इस फ्लाईओवर के दूसरी तरफ आ जाते हैं उस इंटरसेक्शन में। तो वो वाला जो इंटरसेक्शन है ना, उसको बंद कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ से आ रहे हैं तो आप यहाँ से जाएंगे और आगे जाकर राइट टर्न ले लेंगे, तो आपके लिए तो सिग्नल फ्री ट्रैफिक होगा। बट जो भरतल चौक की तरफ से आ रहे हैं और वो इसके फ्लाईओवर के दूसरी तरफ से, अभी मैं जाऊँगा वहाँ तो वो भी आपको ईजिली समझा दूँगा, तो वहाँ से आप इस तरफ नहीं आ पाएंगे, आपको वहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा सेक्टर 21 की तरफ जाने के लिए। और अब मैं आपको यहाँ से अंदर लेकर चलता हूँ। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये जो पूरा आप अंडरपास देख रहे हैं, ये 3 लेन का अंडरपास है, जिसमें से ये वाला जो हिस्सा है अभी इसमें लेन की मार्किंग नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो देखिए इस पॉइंट में लेन की मार्किंग भी हो चुकी है। अब यहाँ से मैं आपको अंदर लेकर चलूँगा। आपको कुछ कलर सा दिख रहा होगा, अलग अलग कलर के वर्टिकल लाइन्स आपको दिख रहे होंगे। देखिए तो यहाँ से आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि यार ये क्या वर्टिकल लाइन्स बना दिए हैं, बट जो बनने जा रहा है
वो क्या बन रहा है वो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ अंडरपास में, और यहाँ से जब हम आगे बाहर निकलेंगे तो सेक्टर 21 की तरफ निकलेंगे। अभी क्योंकि यहाँ सामने लॉन्चर रखा हुआ है, इस वजह से आपको IICC जो है वो क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि यशोभूमि देखिए आपको दिख रहा है लेकिन इतने क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि सामने तो लॉन्चर रखा हुआ है। बट फ्यूचर में जब आप आ रहे होंगे यहाँ पे और IICC के अंदर इवेंट चल रहा होगा, यशोभूमि के अंदर इवेंट चल रहा होगा, तो वो विजिबिलिटी जो आएगी ना वो कमाल की होगी। और अब यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वाइट और ब्लैक मार्किंग देख रहे हैं, जहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको हॉर्टिकल्चर का भी काम दिखेगा, ये टेम्प्रेरी काम है फिलहाल। लेफ्ट हैंड साइड में आपको लेन मार्किंग दिखेगी। अब बीच में अगर आप देखें तो आपको 3 लेन की मार्किंग यहाँ पे दिख रही है। इसमें जो डॉटेड मार्किंग है इसका मतलब ये है कि आप एक लेन से दूसरे लेन में लेफ्ट या राइट जा सकते हैं इजीली। लेकिन अगर लेन मार्किंग ये डॉटेड लाइन वाली नहीं होती, एक स्ट्रेट लाइन होता, उसका मतलब है कि आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, वहाँ से लेफ्ट या राइट अपने लेन को चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ आप देखें तो अंडरपास का काम यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे कलर किया हुआ है, बट इस कलर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या कर दिया है, पट्टी खींच दिया है, ये तो वर्टिकल लाइंस खींच दिए हैं अलग अलग कलर के। ऊपर जो है वो नट्स वट्स ये सब जो है उसका काम चल रहा है, उसको टाइट वाइट किया जा रहा है और वहाँ पे LED लाइट्स को फिक्स किया जा रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे फिर से आपको ये दिखेगा कि ये तो क्या कलर है। आपने जो प्रगति मैदान में देखा है और यहाँ पे जो देख रहे हैं एयरपोर्ट के टनल में देखा है, उसमें इसमें तो बहुत बेसिक लग रहा है। बट जैसे अब मैं इस टनल के अंदर जाऊँगा, अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है, तो जैसे मैं इस टनल के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे काम चल रहा है, ये पेंटिंग हो रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये पेंटिंग हो रहा है। मैं उतर के पहले आपको दिखाता हूँ ये पेंटिंग क्या हो रहा है, क्योंकि कार से मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो उतर के आपको पहले दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या पेंटिंग हो रहा है और फिर यहाँ से आपको ड्राइव करके आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। तो देखिए ड्राइव करता हुआ मैं उस स्ट्रेच से आया हूँ, और उस स्ट्रेच से आया तो ये ऊपर का अगर आप पूरा देखेंगे तो ऊपर में कवर कर दिया गया है। जो अंडरपास है ये 3 लेन का आपको अंडरपास दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो पानी के लिए जो बारिश का पानी है वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ से नीचे जो है सम्प बना हुआ है वहाँ पे चला जाएगा। यहाँ अगर आप देखें तो देखिए यहाँ नीचे नाला आपको दिखेगा, मैं जूम करके नाला भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नीचे आपको ड्रेन दिख रहा है, तो इसी ड्रेन से आगे जाएंगे और आगे जाके बहुत बड़ा सम्प बना हुआ है, उस सम्प में पानी चला जाएगा और ऑटोमेटिकली जो पानी है वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये तो देख लिया, ये पूरा कलर वलर हो रहा है, ये सब आपने देख लिया, लेकिन अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या काम चल रहा है। वो वाला जो आप काम देख रहे हैं ना, वो LED लाइट फिक्स कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ से ही आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये LED लाइट को यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, तो LED लाइट का भी काम हो चुका है। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जो दीवार है, जो रिटेनिंग वॉल है, इसमें आपको सारे लाइट्स अभी जली हुई दिखेंगी दिन के टाइम में भी, क्योंकि टेस्टिंग चल रहा है। दिन में ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग है तो रात को ही जलाना है, दिन में भी टेस्टिंग होता है। तो आप ये सब मत लिखिएगा कमेंट में प्लीज़ कि दिन में भी लाइट जले हुए हैं, ये वेस्टेज ऑफ मनी। ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, ये इसलिए टेस्टिंग हो रहा है, दिन और रात दोनों टाइम टेस्टिंग होता है, क्योंकि जब ये पब्लिक के लिए खोला जाए तो ये जितने भी लाइट्स हैं और जितने भी वायरिंग हुई है वो इलेक्ट्रिसिटी लोड ले पाए यहाँ पर। तो ये वाला पोर्शन पूरा आपने देख लिया। एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है। ऊपर भी अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ये पूरा हिस्सा हो गया। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसके ऊपर राइट टर्न लेने वाला ऑप्शन बना हुआ है। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उन सब के यहाँ पे पिक्चर्स बने हुए हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग तरीके के लोग, क्योंकि इंडिया में मल्टीपल तरह के रिलीजन हैं, मल्टीपल तरीके के लोग हैं, तो उन सब के फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे बने हुए हैं। ये एक थीम बनाया जा रहा है जो दिखा रहा है कि इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है। अब यहाँ अगर आप देखें तो थोड़ा सा ट्रेंडी वाला लुक आ जाता है। तो आप देखिए हर तरीके की चीज़ आपको यहाँ पे दिखेंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे चलते जाऊँगा तो आपको दिखते जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कार ड्राइव करके यहाँ से चलूँगा और सेक्टर 21 का जो रेड लाइट है धीरे करके वहाँ पे निकलूँगा। यहाँ पे दिखाने का मकसद ये था कि अगर आप देखें तो जो लाइट्स वाइट्स हैं वो सब ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन हो गए। बीच वाला जो हिस्सा आपको खाली सा दिख रहा है, यहाँ पे भी ड्राइंग होना है बट अभी हुआ नहीं है। ये देखिए, ये देखिए। तो अब मैं ड्राइव करूँगा कार, और कार से ड्राइव करके आपको आगे की तरफ ले जाऊँगा। ये वाला जो ड्राइंग है ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये वाला पेंटिंग भी अभी पूरा नहीं हुआ है, स्केच कर दिया गया। अब इसके बाद इसमें कलर कर रहे हैं। तो देखिए सिविल वर्क ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये सब काम होने के बाद जो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी है उसको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा और फिर इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। आप ये मानिए कि
क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत जल्द हमारे जो पीएम है वो यहाँ आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले ये फिनिशिंग का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो मीडिया के थ्रू आपको डेट पता चलेगा कि पीएम कब आ रहे हैं, और वो डेट के पहले ये जो काम आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस काम को यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा। और देखिए जब हमने एंटर किया था यहाँ पे, तो ये जो क्रेन था जिससे लाइट को फिक्स किया जा रहा था वो बिल्कुल स्टार्टिंग में था एंटर करने के टाइम। अब वो और आगे आ गए हैं, तो ये फिक्स करते हुए चेक करते हुए आगे आ रहे हैं। और इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो देखिए इस सेक्शन में अभी लाइट्स नहीं लगे हैं, ऊपर में यहाँ पे कोई एलईडी लाइट नहीं लगा है, तो वो लाइट को ही फिक्स कर रहे हैं। कुछ गैप देकर वो लाइट को यहाँ पे फिक्स कर रही है। जो लाइट फिक्सिंग वाला काम है, ये भी जो ऊपर का जो टेरेस आपको दिख रहा है, जो छत दिख रहा है, कवर दिख रहा है, उसमें आप मान कर चलिए कि कल तक ये लाइट फिक्सिंग वाला काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। होना तो ऐसे आज ही है, बट आप कल तक मान के चलिए कि लाइट फिक्सिंग वाला ऊपर में काम ऑलमोस्ट थ्रू हो जाएगा, डन हो जाएगा। यहाँ पे अब सिविल का कोई काम नहीं बचा हुआ है। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ इस पोर्शन से, और आगे चल के दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। तो मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ, और ये अंडरपास है, ये सब कुछ आपको मैंने दिखा दिया था। जब आप ड्राइव करके यहाँ से जाएंगे तो यही सारा कुछ आपको दिखेगा यहाँ पे। और जब आप ड्राइव करके यहाँ से जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड वाला थोड़ा कम दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला व्यू ज़्यादा आएगा, जैसा मुझे लगता है। फिनिशिंग का काम देखिए सारा कुछ हो चुका है। जहाँ से मैं अभी क्रॉस किया है मैंने जिस एरिया को, वहीं पे सम्प है। सारा जो बारिश का पानी है वहीं पे इकट्ठा होगा, और ऑटोमेटेड पंप के थ्रू वो यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है, जैसे आप बाकी पार्ट्स ऑफ दिल्ली देखते हैं या गुड़गांव देखते हैं जहाँ पे फ्लडिंग हो जाता है बारिश के टाइम पे, यहाँ पे फ्लडिंग जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। जब यहाँ पे पंप्स नहीं भी लगे थे तो बारिश के टाइम पे यहाँ पे भी मैंने कार ड्राइव ये सब करके आपको दिखाया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे के जो भी अंडरपासेस है वहाँ पे बारिश का पानी नहीं जमता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इसके दूसरे साइड आ गया हूँ। इधर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में दीवार में इधर और इधर लाइट्स लगे हुए हैं, और उसके बाद दीवार के लाइट्स यहाँ पे खत्म हो गए। लाइट जो है वो ऊपर लग गए। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जूम करके देखिए, आपको लाइट्स ऊपर लगे हुए दिखेंगे। तो यहाँ वाला तो काम कंप्लीट हो गया, और जहाँ अभी मैंने आपको दिखाया था पीछे जो क्रेन के थ्रू काम चल रहा था, वो वाला सेक्शन में काम चल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लाइट्स लग गए हैं, एलईडी लाइट्स लग गए। राइट हैंड साइड में एलईडी लाइट्स अभी लगना बाकी है यहाँ पे। अब जैसे आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये देखिए अभी मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा, जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे राइट हैंड साइड में सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। आगे जो है सेक्टर 21 का रेड लाइट आ जाएगा, और यहीं से जो रेड लाइट है यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो आप भारत वंदना पार्क यहाँ से भी जा सकते हैं। और अगर इस रेड लाइट से अगर आप लेफ्ट की तरफ ले लेंगे तो आप सेक्टर 22 और 23 का जो फ्लाईओवर है, जिसका मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, आप उस फ्लाईओवर के पास पहुँच जाएंगे। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा नीचे उतरता हूँ और एरिया आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जैसे ये जो नेशनल फ्लैग है हमारा झंडा भारत का, ये अंडरपास के बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा हुआ था, तो इसके एंड में भी लगा हुआ है यहाँ पे इस जगह आप देखें। और ये वाला जो रास्ता है आप देख रहे हैं, ये रास्ता फंक्शनल कर दिया गया है, ये 2 लेन का है। तो पहले यहाँ पे जो रास्ता हुआ करता था सॉफ्टेस्ट रोड, उसको यहाँ पे मूव कर दिया गया। मैं आपको ये भी दिखा दूँ। देखिए पूरा रास्ता जो है सेक्टर 21 की तरफ से यहाँ पे पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा ये देखिए प्लेन का टेक ऑफ, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए आपको एक बोर्ड दिखेगा यहाँ पे, डायरेक्शन बोर्ड। तो अगर आप सेक्टर 21 के रेड लाइट के तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे होंगे तो इसी डायरेक्शन बोर्ड को फॉलो करके आप लेफ़्ट लेंगे तो आप एयरपोर्ट की तरफ या गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं, या धौला कुआं की तरफ जा सकते हैं, या वसंत कुंज की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ लेंगे तो आप भरतल चौक की तरफ जा सकते हैं, यशोभूमि की तरफ जा सकते हैं, UER 2 की तरफ जा सकते हैं, या आप जो द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव वाला सेक्शन है उस तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लेन मार्किंग वाकिंग ये सब कर दी गई है, ड्रेन को भी बना दिया गया है। वो जो है वो फुटपाथ वाला एरिया होगा और साइकिलिंग ट्रैक होगा वहाँ पर। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, जिस ट्रैफिक का मूवमेंट आपको दिख रहा है, ऐसे सेम ट्रैफिक मूवमेंट आपको यहाँ पे भी दिखेगा, देखिए। और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम ये सब ऑलमोस्ट हो गया है, पेड़ वेड़ लग गए हैं इस जगह पे। यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर का काम हुआ है उसको नहीं हटाएंगे। यहाँ डिवाइडर लगा दिया गया इस जगह अगर आप देखें, और यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको सेक्टर 21 का रेड लाइट मिल जाता है। और ये वाला जो आप देखेंगे ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे एयरपोर्ट लाइन भी है और द्वारका वाला लाइन भी जो वैशाली के थ्रू आता है यहाँ पे। अब इस वाले लाइन को, जो एयरपोर्ट वाला लाइन है, उसको यहाँ से आगे एक्सटेंड करके जो यशोभूमि है, यानी कि यशोभूमि का जो मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 25 और 26 में, वहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन एक ही है, एग्जिट एंट्री पॉइंट्स 2 अलग अलग हैं। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से आगे जाऊँगा, सेक्टर 21 का जो रेड लाइट है वहाँ पे, वहाँ से यूटर्न लूँगा, यूटर्न लेकर यहाँ से आगे जाऊँगा। और आगे एक रास्ता है जो बंद होना है, जो आप डिस्प्ले बोर्ड आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी देखिए
आपको ये ग्रीन कलर का डिस्प्ले बोर्ड दिखेगा, ये वाला बोर्ड। ठीक इसी के नीचे एक रास्ता बंद होना है, वो कौन सा रास्ता बंद होना है वो आपको बताता हूँ, और उसमें वहाँ से क्रॉस करने के लिए आपको कहाँ से क्या रास्ता लेना पड़ेगा वो भी आपको चलकर बताता हूँ। अब मैं आपको उधर लेकर चलता हूँ। देखिए, इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं राइट हैंड साइड से बना रहा था। ये जो बैरिकेड आपको दिख रहा है इसके राइट हैंड साइड में जो अंडरपास है उस तरफ था। अब मैं यू टर्न लेकर लेफ्ट हैंड साइड आ गया हूँ। यहाँ से मैं द्वारका की तरफ से अगर मैं स्ट्रेट जाऊँ तो आगे जाके अगर मैं लेफ़्ट लूँगा तो मैं एयरपोर्ट की तरफ जा सकता हूँ, या वसंत कुंज की तरफ जा सकता हूँ, या धौला कुआं की तरफ जा सकता हूँ, या गुड़गांव की तरफ जा सकता हूँ। और यहाँ से अगर मैं राइट लूँगा तो मैं भरतल चौक की तरफ चले जाऊँगा। बट जहाँ से मैं राइट लूँगा वहाँ पे आप देखिएगा एक कट है, ये वाला कट आपको दिखाता हूँ, जहाँ से राइट हैंड साइड से भी ट्रैफिक का मूवमेंट आपको सरफेस रोड पे दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ से अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो फ्यूचर में UER2 को लेकर यहाँ से पानीपत या चंडीगढ़ की तरफ भी जा सकते हैं, नजफगढ़ होते हुए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो आपको कट दिख रहा है, देखिए यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ मैं, ये जो आपको कट दिख रहा है जहाँ से गाड़ियाँ आना जाना कर रही है, ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, यानी राइट हैंड साइड में नीचे में अगर आप देखेंगे बॉटम में तो आपको एक ग्रीन एरिया दिख रहा होगा, उसके बाद रोड है और फिर दोबारा से ग्रीन एरिया दिख रहा है। ये जो पूरा रोड आपको दिख रहा है जहाँ से ये गाड़ी अभी जा रही है, ये पूरा रास्ता यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो फ्यूचर में क्या होगा कि ये जो ट्रैफिक का मूवमेंट आपको दिख रहा है ये ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगा। जिस रास्ते से मैं यहाँ से जा रहा हूँ ये रास्ता आपको दिखेगा, यहाँ से आप राइट टर्न ले पाएंगे। जो ट्रैफिक का इंटरसेक्शन है ये बंद हो जाएगा यहाँ से। जो ये वाला ट्रैफिक है, ये जो ऊपर वाला फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक फ्लाईओवर दिखाता हूँ, देखिएगा। यहाँ से आप यू टर्न ले पाएंगे और यू टर्न लेके आप सेक्टर 21 की तरफ वापस से जा सकते हैं। जैसे ये जो गाड़ियों का डायरेक्शन है इसको मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से देखिए ये आगे जा रहे हैं। अगर आप सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ से आ रहे हैं, जो से पैकेज 1 वाला अंडरपास है वहाँ से आ रहे हैं, तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से ट्रैफिक का मूवमेंट होगा और यहाँ से आगे जाएंगे। और ये वाला भी जो ट्रैफिक का मूवमेंट है ये भी बन जाएगा, आगे से यू टर्न लेना होगा इनको भी। और यहाँ आप देखें तो हॉर्टिकल्चर का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।